हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा क्यूटेनियस नर्व ऑफ अपर लिम्ब के ऊपर। एंड अपर लिम्ब में भी किसकी बात करूंगा? आर्म एंड फोर आर्म की क्यूटेनियस नर्व की। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक बंदा खड़ा दिखाई दे रहा होगा और ये क्या है? दिस इज द लेटरल व्यू। एंड सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये क्या है? दिस इज शोल्डर जॉइंट। ये क्या है? दिस इज एल्बो जॉइंट। एंड ये क्या है? दिस इज रिस्ट जॉइंट। एंड शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट, यानी कि इन दोनों के बीच जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज आर्म। एंड एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, इन दोनों के बीच जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलेंगे? फोर आर्म। और देखिए, जो आर्म और फोर आर्म होता है इसकी क्यूटेनियस नर्व को हम थ्री पार्ट में पढ़ते हैं। मतलब कि आर्म के मीडियल साइड को कौन सी क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है, आर्म के पोस्टीरियर साइड को कौन सी क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है, और आर्म के लेटरल साइड को कौन सी क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। एज इट इज यही डिवीजन किसके लिए है? फोर आर्म के लिए है। मतलब कि फोर आर्म के मीडियल साइड कौन सी क्यूटेनियस नर्व होगी, पोस्टीरियर साइड कौन सी क्यूटेनियस नर्व होगी, एंड लेटरल साइड कौन सी क्यूटेनियस नर्व होगी। ओके, तो देखिए इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। मतलब कि आर्म के मीडियल साइड कौन सी क्यूटेनियस नर्व होती है? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ओके, मतलब कि जो एरिया है ना उसी के बेस पे नाम दे दिया। आर्म के मीडियल साइड का एरिया है तो क्या बोल दिया? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। आर्म। ओके, आर्म के पोस्टीरियर साइड को कौन सी क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है? तो नाम दे दिया पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ये कहाँ सप्लाई करेगी? आर्म के पोस्टीरियर साइड को सप्लाई करेगी। एंड आर्म के लेटरल साइड को कौन सप्लाई करेगी? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड एज इट इज यही बातें हमें किसके लिए लिखनी है? फोर आर्म के लिए लिखनी है। मतलब कि मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म इसे कौन सी क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है? तो इसका आंसर होगा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ओके, वही फोर आर्म के पोस्टीरियर साइड कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, कौन सी क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करेगी? तो आंसर क्या होगा? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। एंड नंबर थर्ड, वही लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम के अंदर कि बताओ, जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व होती है, जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व होती है या पोस्टीरियर होती है, ये किसकी ब्रांच होती है? मतलब कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म ये कहाँ से ओरिजिन होती है, या बोल दीजिए किसकी ब्रांच होती है? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म ये किसकी ब्रांच होती है, या बोल दीजिए ये कहाँ से ओरिजिन होती है? तो अब हम बात करने वाले हैं ब्रांच की। तो देखिए, आर्म की मिडिल क्यूटेनियस नर्व हो चाहे फोर आर्म की क्यूटेनियस नर्व हो, ये दोनों कहाँ से ओरिजिन होती है? ये दोनों ओरिजिन होती है मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से। मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ओके, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म ये दोनों कहाँ से ओरिजिन होती हैं, या फिर बोल दीजिए ये दोनों नर्व किसकी ब्रांच होती है? तो इसका आंसर होगा रेडियल नर्व। ये दोनों रेडियल नर्व की ब्रांच होती है। नंबर थर्ड, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो देखिए, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म ये किसकी ब्रांच होती है? दिस इज द ब्रांच ऑफ मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। मतलब कि मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व आगे कंटिन्यू होती है और क्या बनाती है? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म बनाती है। तो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, यही नर्व आगे कंटिन्यू होती है और क्या बनाती है? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म बनाती है। एंड अभी एक और नर्व बची हुई है और उसका नाम क्या है? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो देखिए, जो आर्म का लेटरल वाला पार्ट होता है ना, इसे मेनली टू नर्व सप्लाई करती है। टू नर्व कौन सी होगी? अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। आप इस वाले डायग्राम से समझिए। देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज द लेटरल पार्ट ऑफ आर्म, लेटरल एरिया ऑफ आर्म। तो देखिए, इस लेटरल एरिया को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये कौन सा होगा? अपर वाला। ये कौन सा होगा? लोअर वाला। एंड अपर वाले को अलग नर्व सप्लाई करेगी, लोअर वाले को अलग नर्व सप्लाई करेगी। एंड अपर वाले को क्या बोलेंगे? अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। लोअर वाले को क्या बोलेंगे? लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ओके, अपर लोअर क्यों बोला? पोजीशन के बेस पे। लेटरल क्यों बोला? देखिए ना, लेटरल व्यू है, लेटरल एरिया ऑफ आर्म को सप्लाई कर रही है, इसीलिए लेटरल बोला। तो आई होप आप समझ गए होंगे।
मतलब कि जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व होती है ना, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो भाग में तोड़ रहे हैं। सबसे पहली कौन सी होगी? अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। दूसरी कौन सी होगी? लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। अरे भाई इसी की बात की है, देखिए ना, अपर लेटरल एंड लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। तो देखिए जो अपर लेटरल होती है ना, दिस इज द ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व, और जो लोअर लेटरल होती है दिस इज द ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें आर्म एंड फोर आर्म की क्यूटेनियस नर्व के अंदर टोटल 7 नर्व पढ़नी होती है। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। ओके, तो चलिए इन 7 नर्व्स को और भी सिंपल करते हैं, मतलब कि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लिख रखा है। देखिए यहाँ क्या बताया था मैंने, मीडियल साइड, पोस्टीरियर साइड, लेटरल साइड, मीडियल साइड, पोस्टीरियर साइड, लेटरल साइड, मतलब कि आर्म और फोर आर्म दोनों में कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, क्योंकि दोनों में कॉमन है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, क्योंकि दोनों में कॉमन है। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, क्योंकि दोनों में कॉमन है। एंड मैंने क्या बताया कि मीडियल वाली दोनों किसकी ब्रांच होती है? मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ओके, एंड पोस्टीरियर वाली दोनों की दोनों, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये दोनों किसकी ब्रांच होती हैं? बोथ आर द ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। आपको पता भी होगा कि रेडियल नर्व पीछे की साइड होती है। तो ओवरऑल आर्म और फोर आर्म के पीछे वाली स्किन पोस्टीरियर साइड की स्किन को सप्लाई करती हैं। नंबर 3, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। तो मैंने ये क्या बताया था कि जो आर्म वाली है इसे हम पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर एंड लोअर। दिस इज अपर एंड दिस इज लोअर। एंड इसको ऐसे पढ़ना, अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ओके, लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ऐसे रीड करना है। तो देखिए जो अपर वाली है ये किसकी ब्रांच होती है? दिस इज द ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व। एंड लोअर वाली किसकी ब्रांच होती है? वापस वही रेडियल नर्व की। ओके, एंड लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, दिस इज द ब्रांच ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मतलब आप ब्रांच नहीं बोल सकते, आप न्यू बोल सकते हैं कि जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड, मतलब फाइनली किस में कंटिन्यू होती है? इसी में कंटिन्यू होती है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म में। तो ओवरऑल लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म ये किससे रिलेटेड होती है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं जो अभी बॉक्स बना रहा हूँ ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज द क्यूटेनियस नर्व ऑफ अपर लिम्ब, मतलब कि आर्म और फोर आर्म इनको कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है और वह नर्व्स कहाँ से ओरिजिन होती है, या बोल दीजिए किसकी ब्रांचेज होती है।